हेलो डियर, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं विकास कुमार। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप लोगों को पता है कि आपका एसएससी सीएचएल जो है उसकी एग्ज़ाम डेट सेकंड वाली जो है आ चुकी है, आपके एमटीएस की आ चुकी है, सीजीएल की भी डेट आ चुकी है। साथ ही साथ आपका एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट का जो है आपका एग्ज़ाम डेट जो पता ही है आप लोगों को, उसके साथ ही साथ आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी आप लोग भर चुके होंगे, जो है आप लोगों ने सब में फॉर्म भर दिया होगा। लगभग 7500 प्लस जो वैकेंसियाँ हैं इसमें, और वैकेंसियाँ जैसे टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़ने के जो चांसेस हैं इसके होते हैं, तो हो सकती है वैकेंसी और बढ़ जाए। तो आपको अपने पूरे एफर्ट से, आपको बस एक सीट लेने के लिए आपको पूरे एफर्ट से आपको क्या करना है, प्री की तैयारी करनी है। और उसके लिए आपको क्या करना है, एक बढ़िया स्ट्रेटजी प्लान करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो क्या आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे। क्या 3 महीने हमारे पास हार्डली कितने हैं, 3 महीने हैं लगभग, या 3 महीने में हो पाएगा हमारा सिलेबस, जितना चीज़ें हैं कंप्लीट कर पाएंगे, इसी पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा, बेहतरीन टाइम टेबल आपके लिए लेके आए हैं, तो आपका सारा कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अगला वीडियो हम। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या जो पेपर में पूछा जाएगा वो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पेपर में। हमारा जो एसएससी का सीजीएल है और टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन है, उसमें जो पूछा जाता है वो क्या क्या है, सबसे पहले यही जान लो। सिलेबस टायर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो सबसे पहले आपका जो रीजनिंग है वो पूछा जाएगा, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे, ये तो आपको पता होगा। फिर जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जो भी 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये भी 50 क्वेश्चन नंबर होंगे आपके 25 क्वेश्चन के। फिर इंग्लिश जो होगा आपका वो भी 25 नंबर होंगे, सॉरी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर होंगे। ये आपको पता होगा, 1 घंटे में इसको सॉल्व करना है। अब इन्हीं 4 मेजर सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब इनको कैसे पढ़ना है, कितना कितना समय देना है, किसको देना है, ये सारी चीज़ें आके डिस्कस करते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, आप लोगों को पता है 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको ये आइडिया होगा। अब हम लोग को कितना कितना पढ़ना होगा, सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए कितना पढ़ना होगा, आप कितना समय दें किस चीज़ को लिए। तो देखिए आपके पास 2 महीने 3 महीने हार्डली हैं, तो इन 2-3 महीने में आप लोग को कितना पढ़ना चाहिए। क्या आपने कुछ पढ़ा है तब भी ठीक है, नहीं पढ़ा है नहीं तो कोई बात नहीं है। जो भी है, अगर आपको देखिए डेली अगर आप मुझे 10 घंटा दे पाते हो, ठीक है, 10 घंटा आप अपना समय निकाल पाते हो, क्योंकि 2-3 महीने बचे हुए हैं। इन 2-3 महीने में अगर 10 घंटा आप भी नहीं निकाल पाओगे तो कैसे अपना सिलेबस पूरा कर पाओगे। तो आप कम से कम अपना 10 घंटा तो निकालो डेली के। अब इन 10 दिनों में क्या करना है, 10 घंटों में आपको पूरा अपना जो है सिलेबस समझना है, कहाँ-कहाँ कितना-कितना हमको कब समय देना है, और इसको सारा करना है। देखिए 1 महीने में आपके 4 वीक होंगे, ठीक है, और आपको मंडे टू फ्राइडे 5 दिन अगर स्टडी करने के लिए बोला जाए 10 दिन के हिसाब से, तो 10 घंटे अगर डेली आप पढ़ते हो, 5 दिन पढ़ोगे, तो आपका टोटल 50 घंटे हो गए 1 हफ्ते में, ठीक है, 1 वीक में। अब 50 हफ्ते 1 वीक में हो जाएंगे, तो 4 वीक में अगर हम देखें, यानी कि 1 महीने में, तो वो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 200 घंटे आपका 1 महीने में हो जाने वाला है, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रैटेजी 3 महीने के लिए यही होती है, तो वो जो है आपका 600 दिन, यहाँ टोटल 600 घंटे हो जाएगा। अगर यही 2 महीने के लिए होता है तो यही 400 घंटे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरा आपका जो है टाइम होगा कि कितना हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि हमें कितना समय मिल जाएगा। और 400 या 600 घंटे अगर किसी को मिल जाते हैं तो उतना हार्डली बहुत टाइम हो जाता है, अगर आप डेली 10 घंटा देते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी। अब रिवीजन का हम लोगों ने देख लिया, रिवीजन के लिए कितना, वो तो सिर्फ पढ़ने के लिए हमने दिया आपको समय कि पढ़ने के लिए इतना इतना घंटा डेली दो, ठीक है। अब अगर 2 दिन जो आपका सैटरडे होता है और संडे होता है, उन 2 दिनों में क्या करना है, आपको पूरा रिवीजन के लिए देना है समय, जितनी भी चीज़ें रिवीजन के लिए हैं। तो 1 हफ्ते में आपके जो है 2 दिन पढ़ते हैं, सैटरडे संडे, तो उस हिसाब से आपका 1 महीने में कितना हो जाएगा, 4 जो है वीक पढ़ेंगे, 4 वीक में आपको 2 दिन देने के हिसाब से 1 महीने में 8 दिन आपके लिए रिवीजन का हो जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 80 दिन 1 महीने में आपके लिए जो है 80 घंटे 1 महीने में रिवीजन के लिए हो जाएगा, और 240 घंटे हो जाएंगे आपके 3 महीने में रिवीजन के लिए। अगर हम 2 महीने की बात करें तो 80 घंटे के हिसाब से अगर 2 महीने तैयारी होती है तो 160 घंटा रिवीजन के लिए हो जाता है, जो कि सफिशिएंट होता है किसी भी चीज़ को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। हम लोगों ने अच्छा समय ले लिया पढ़ने के लिए भी, रिवीजन के लिए, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं करते हो तो वो चीज़ें यूजलेस हैं, ठीक है, क्योंकि वो समय के अनुसार भूलता जाएगा। रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें कंठस्थ रहती हैं, ठीक है। आज बचपन की चीज़ें अगर हमें याद रहती हैं तो क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें बार बार हमारे सामने, हमारी निगाहों के सामने पड़ती रहती हैं, इसलिए रिवीजन होता रहता है। तो अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन समझ लो, रिवीजन अगर आप कर रहे हो सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं है तो सक्सेस कभी मिलेगा ही नहीं आपको, ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो अगर हम 3 महीने के हिसाब से अगर स्ट्रेटजी अपनी देखें तो 600 घंटे पढ़ने के लिए और 240 घंटा हमारी टोटल रिवीजन के लिए, टोटल 840 घंटे हम लोग पूरा अपना समय देने वाले हैं पढ़ाई को। और इतना जो है एसएससी सीजीएल के जो टायर फर्स्ट है उसको क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है। इतना कोई कर ले तो गारंटी मैं लेता हूँ कि उसका सीजीएल का जो प्री है वो तो नहीं रुकने वाला है। और फिर उसके बाद भी 2 महीना समय मिलता है मेंस के लिए, तो उसमें आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लोगे, मेंस भी क्लियर हो जाने वाला है। लेकिन हाँ, आपको ईमानदारी से डेली 10 घंटे देना है इन 3 महीनों में, या 2 महीने जितने भी समय आपके पास बचेंगे, तो आपको पूरा समय आपको देना है। अब मैं 2 महीने 3 महीने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पेपर जो है, ऐसे लोगों का जब सबका पेपर होगा, वो पेपर आपका
जो फर्स्ट पेपर होगा लोगों का, वो एक दिन जैसे आज किसी का शुरू हुआ, फिर कल अगले दिन किसी और का हुआ, इस तरह से किसी का 2 महीने टाइम बचेगा किसी के पास और किसी के पास 3 महीने। तो जितना भी समय बचता है वो उसके हिसाब से चलोगे। ये इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, कितना टाइम बचता है क्या नहीं, बस जितना भी बचता है आपके पास समय, उसको मैं अभी बताने वाला हूँ कि कितना घंटे, कितना दिन में कितना क्या पढ़ना है। बस आपको दिमाग में रखना है कि 10 घंटे डेली हमको पढ़ना है बस। और 2 दिन आपका सैटरडे और संडे रिवीजन के लिए रखना है। वो भी क्या-क्या रखना है, कब-कब पढ़ना है, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, तो वो सारी चीज़ें आपको बस दिमाग में रखनी है। मेन टॉपिक यहाँ आपको देखना है कि हमें कितना क्या पढ़ना है। आप लोगों को कितना समय किस चीज़ में देना है। जैसे आपको आपका वोकैबुलरी है तो 1 घंटे डेली इसको देने हैं, तो 84 दिन हमारे पास अगर हों तो ये हमारी वोकैबुलरी है वो 84 घंटे का हो जाएगा। जीएस के लिए हम 252 घंटे देंगे। अगर हम 3 महीने की स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं तब की बात हम कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 168 घंटे, और मैथ की बात करें फिर उसको भी 168 घंटे, और रीजनिंग की यहाँ भी इसको 168 घंटे, टोटल 840 घंटे हम इस पूरी तैयारी को अपने देने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा के अपना लाइक वाला दबा के बटन लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि देखिए लाइक से मोटिवेशन मिलता है और ऐसी अमेजिंग वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए टाइम टेबल हमारा क्या होगा। टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि अब हमारा टाइम टेबल क्या होगा। टाइम टेबल में देखिएगा आपका जो हमने बोला कि मंडे टू फ्राइडे आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप अपना सबको नोट्स बना निकालिए किसी चीज़ में और लिखिए क्या क्या कब करना है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जब आप उठो तुरंत जो है फ्रेश दिमाग रहता है उस समय 6 से 7, 6 बजे आप तो पक्का जो हम सुबह सुबह उठ जाओ। तैयारी देखो करना है, 3 महीने एफर्ट तो डालना पड़ेगा आपको, जो भी 2-3 महीने आपके पास है उसमें एफर्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि 6 से 7 बजे जो है आप उठोगे और वोकैबुलरी जो है आपके इंग्लिश के लिए स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपका वोकैबुलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो 1 घंटा सुबह से 6 से 7 उठोगे और 20-20 करके आप 20-20 करके इडियम फ्रेजेस है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, इन सबको 20-20 करके लगभग 100 जो है 1 घंटे में आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। फिर अगले दिन वही चीज़ फिर से पढ़ना है, रिवीजन करना है, याद होगा। ठीक है, तो आप टोटल जो है इस तरह से इसको सुबह 6 से 7 पढ़ोगे। फिर सुबह में 7 से 8 तुरंत उसके बाद क्या करोगे, जीएस के जो रट्टी टॉपिक हैं, मतलब जो चीज़ें आपको रटनी पड़ती हैं, जैसे कि आपके नदियाँ हो गई कि कहाँ से निकलती हैं, किस नदियाँ हैं, तो जो चीज़ें रटने वाली, कॉन्सेप्ट नहीं रटने वाली है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, ये सारी चीज़ें जो रटनी वाली हैं उसको सुबह सुबह उठ के रटोगे। लेखपाल कौन कहाँ का, मतलब राज्यपाल है कौन कहाँ का, मुख्यमंत्री है, ये सारी चीज़ें रटने वाली हैं तो रटोगे उसको। इसके बाद रिलैक्स करोगे 8 से 10, अपना खाना पीना खाना है, जो भी करना है सो करो। इसके बाद आपका 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 लेके 2 घंटे का टोटल 2 घंटे का समय लोगे। और इंग्लिश की जो कंसेप्ट है, इंग्लिश के पहले एक कोई टॉपिक उठाओगे, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुरंत उसके जस्ट बाद 1 घंटा पढ़ा बढ़िया से एकदम पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट 1 घंटा, पहले 1 घंटा आप पढ़ाई करोगे, फिर दूसरे जो 1 घंटा है उसमें क्या करोगे, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। जो टॉपिक आप पढ़े हो उसी को टॉपिक को प्रैक्टिस करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के करोगे। आपके पास किरण होगी या पिनाकल होगी, जो भी होगी उससे आपका क्या करना, प्रैक्टिस करना। जो भी आपके पास है बेस्ट, बस प्रीवियस ईयर होना चाहिए पिछला 3-4 सालों का उसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है आपके मॉर्निंग में 12 बजे तक। इसके बाद आगे आपका शाम के समय, अब 2 बजे तक, आप 12 बजे तक सब कुछ आपने कर लिया। फिर 12 से 1 जो है, 12 से 1-2 आपका क्या करना है, खाना पीना खाना है, जो भी करना है, रिलैक्स होना है, रिलैक्स होने के लिए। इसके बाद लंच वंच भी जो करना था कर लिए। फिर आता है 2 बजे से शाम के समय 2 से 4 आप क्या करोगे, मैथ के कॉन्सेप्ट पहले पढ़ोगे। उन मैथ के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसी से रिलेटेड जो आपके पीवाईक्यू आए हैं उसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, आए हैं जो पहले 1 घंटा स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर लास्ट के 1 घंटा क्या करोगे, आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे। इस तरह से ये भी आप यही चलने वाला है 2 से 4। फिर इसके बाद 5 से 6, ठीक है, शाम के समय 5 से 6 और 7 जो है, यानी कि 2 घंटा, 5 से 7 2 घंटे आपको क्या करना है, जीके और जीएस जो जनरल साइंस और जनरल नॉलेज है, इन दोनों का क्या करना है, स्टार्टिंग से कोई एक सब्जेक्ट उठाना, उसकी जो है थ्योरी करना। फिर इसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना प्रीवियस ईयर से, देखना उसमें कि थ्योरी जो आपने पढ़ा है उसे प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो आपकी थ्योरी भी हो जाएगा साथ में, प्रीवियस ईयर भी होता जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई आपके शाम को 7 बजे तक। फिर आप रिलैक्स हुआ, खाना पीना खाना, फ्रेश होना, जो भी होना है। फिर रात में आपके 9 से 10 आपको क्या करना है, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं। और फिर 10 से 11 आपको क्या करना है, पूरे दिन में जो आपने पढ़ा है उसको क्या करना है, आपको बढ़िया से रिवाइज़ करना है। इस तरह से अगर आप पूरे दिन में जो पढ़े हैं आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपको एक बार बढ़िया से फिर से रिकॉल हो जाएगा। मॉर्निंग में जब उठेंगे तो सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहेंगी कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, तो टोटल आपके 10 घंटे डेली आप 3 महीने के लिए या 2 महीने, जब भी आप जितना भी आपके पास समय है उसके लिए आप अगर दे रहे हैं तो सीजीएल आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, प्री तो पक्का हो जाएगा, मेंस के लिए थोड़ा 2 महीने और लगाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, जितना भी आपको कहा जा रहा है 10 घंटे डेली तो आप दो, क्योंकि सभी बच्चे तैयारी में जुट चुके हैं। आप क्यों बैठे हो, आप भी 10 घंटा दो, नहीं तो नहीं आगे रेस में नहीं जा पाओगे। पहले ही क्विट कर जाओ, या तो अगर जा रहे हो तो बढ़िया से उसके जाओ, 10 घंटे टाइम दो, मूर्ख मत बनाओ किसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब अभी तो हमने मंडे और फ्राइडे तक कर लिया क्या हमें करना है। अब बात करते हैं कि हमें भाई आगे जो है हमारा अगर सैटरडे और संडे है, इनमें क्या करना है। तो सबसे पहले सैटरडे जो है उसकी बात करें तो सैटरडे में क्या करना है, केवल आपको क्या करना है, रिवीजन। वीक में जो पूरा आपने पढ़ा है, आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो पढ़ा है, उन सारी चीज़ों का उस दिन पूरा सिर्फ रिवीजन करोगे और कुछ नया नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नहीं नया पढ़ोगे तो आपको नहीं पढ़ोगे, ठीक है। बस वही रिवीजन करोगे, जो पिछला आपने पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवाइज करोगे। जो चीज़ें आपको नहीं आती है उसको फिर से देखोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थे उनको एक बार सही निगाहों से देखोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है सैटरडे में। फिर संडे में क्या करना है, संडे में यही चीज़ आपको फिर करनी है क्या, जो आपका वीकली करंट अफेयर है, क्योंकि आपका जो जीके जीएस होता है उसमें आपके करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो 3-4 नंबर, कभी 5 नंबर तक के भी करंट अफेयर आते हैं। तो आपको देखिए इसके लिए इतना नहीं कि भैया डेली हम 2 घंटे 3 घंटे उसके लिए दें। उसके लिए आप वीकली में क्या कर सकते हो, वीक में आपका जो करंट अफेयर कंपाइलेशन होता है उसको आप पढ़ सकते हो। हमारे भी इसी चैनल पे आपको मंथली जो है करंट अफेयर भी मिल जाएँगे, और वीकली जो है, वीक में जो कंपाइलेशन होता है लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो उस हफ्ते के यानी कि उस वीक के जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम कंपाइल करके साथ में डाल देते हैं, उसको भी आप देख सकते हो। आपने अगर ऐसे ही 2-3 बार वो वीडियो देख ली तो उससे भी क्वेश्चन सारे जो है फँस जाने वाले हैं, ठीक है। और जो नहीं फँसेगा वो किसी का नहीं फँसेगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद यहाँ तक आपने कर लिया, मॉर्निंग के समय मान लीजिए आपने करंट अफेयर कर लिया या इवनिंग में कर लिया, जब भी आपको समय मिले कर लिया आपने। फिर इसके बाद आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। सीजीएल के जो प्री है उसका फुल मॉक टेस्ट देना है आपको, भले ही ना ही सही आता हो, भले ही कम नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं, दो। उसमें आपको पता चलेगा क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्या मजबूत है, ठीक है। क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या वीक है, क्या मजबूत है, सब कुछ आपको उसमें पता चलेगा। एक टॉपिक बढ़िया से क्लैरिफाई करके दिया रहता है कि इस टॉपिक में आप वीक हो, इसमें स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इतना परसेंटेज इसमें आता है, ठीक है। सारी चीज़ आपको एनालिसिस में आजकल हर मॉक टेस्ट वाले बता देते हैं। तो मॉक टेस्ट बढ़िया से दो और एनालिसिस करो पूरा कम से कम 3-4 घंटा लगा के एक मॉक टेस्ट को दो। इसके बाद उसको जो है पूरा एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट तो एक ही घंटे का होगा, लेकिन एनालिसिस करने में आप 2-3 घंटा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए संडे को प्रॉपर दिया जा रहा है आपको समय करने का। तो बिना रिवीजन के देखिए सक्सेस नहीं होने वाला है। तो मॉक टेस्ट रिवीजन आपको देना ही देना है, करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक। तो आपकी यहाँ तक की वीडियो अगर आपने देख ली है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जाएँ, तब तक आप बने रहिएगा ऐसे ही और अमेजिंग